हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जहां से हमें मार्केट शार्प सेलिंग में जाता हुआ या फिर शार्प बाइंग में जाता हुआ नजर आ सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करेंगे। और मैं आज बिटकॉइन का एक प्रेडिक्शन भी करने वाला हूँ। शायद आपको याद होगा, जब बिटकॉइन 90,000 के लेवल के आसपास था, कहीं ट्रेड कर रहा था, उस समय मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ था कि आपको बिटकॉइन 74,000 से लेके 70,000, मतलब 70 से लेके 74,000 के लेवल के बीच में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। और देखो तो अभी मार्केट कहाँ तक फॉल किया है। आप देख सकते हो, कंटिन्यू मार्केट फॉल करता करता आपको ये 60,000 लेवल के आसपास आपको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। लेकिन अभी भी यहाँ से बिटकॉइन कहाँ जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, इन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे। आपको ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारा रूमर्स मिल रहा होगा या फिर बहुत सारा न्यूज मिल रहा होगा कि बिटकॉइन जो है वो कहाँ तक जाने वाला है। कोई बोल रहा है काफी अप जाएगा, कोई बोल रहा है बहुत डाउन जाएगा। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मेंशन किया हुआ था कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने 6 बिटकॉइन 10 बिटकॉइन जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है बिटकॉइन के अंदर, उनका जो पोर्टफोलियो है वो ऑलरेडी 40 to 50% डाउन है। और बहुत टाइम से ये भी पता चला है कि जिसके नाम के ऊपर बिटकॉइन को चलाया जा रहा था, सतोशी नाकामोटो के बारे में, उन्होंने भी सामने आके ये कन्फेस किया है कि उनका और बिटकॉइन का कोई रिलेशन नहीं है। अभी बिटकॉइन को ये जॉफरी एप्स्टीन जो था, उससे जोड़ा जा रहा है। तो इसके पीछे का ट्रुथ क्या है, रियलिटी क्या है, इन सब के बारे में एक एक करके फैक्ट पे बात करेंगे। और सबसे पहले बिटकॉइन का एक प्रेडिक्शन करेंगे, उसके बाद बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे कि शॉर्ट टर्म में हम बिटकॉइन को किस डायरेक्शन में ट्रेड करता हुआ देख सकते हैं, किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ देख सकते हैं। इन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो पेशेंसली आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन, गोल्ड, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के प्रेडिक्शन से। तो देखो, प्रेडिक्शन के ऊपर सिंपल ये है, पहले मैं कुछ आपको फैक्ट बातें बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रेडिक्शन करना इजी होता है, लेकिन किस बेसिस पे है, किस फैक्ट पे है, वो चीज जानना जरूरी होता है, ठीक है। प्रेडिक्शन तो आप अपने एनालिसिस के बेसिस पे भी कर सकते हो, लार्जर टाइम फ्रेम पे देख के, चार्ट के स्ट्रक्चर को समझ के, चार्ट के बिहेवियर को समझ के आप प्रेडिक्ट कर सकते हो मार्केट को कहीं ना कहीं। लेकिन जब मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि आपको 70 to 74,000 डॉलर्स के आसपास बिटकॉइन ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है, उस समय भी मुझे कुछ ना कुछ ऐसा पता था, यानी मार्केट का कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट मुझे पता था जिससे ये लग रहा था कि बिटकॉइन क्रैश होने वाला है, और बहुत ही ज्यादा क्रैश होने वाला है, ठीक है। अब देखो, कुछ टाइम पहले की बात है, जब जो वॉरेन बफेट थे, उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप बिटकॉइन को लेके क्या सोचते हो, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट को लेके क्या सोचते हो। तो उनका सिंपल सा एक ही जवाब था कि बिटकॉइन अगर मुझे पूरा का पूरा बिटकॉइन अगर कोई $25 पे भी अगर मुझे देगा, तो भी मैं बिटकॉइन को खरीदना नहीं चाहूंगा। अब सोचो, आप खुद सोचो कि आप फाइनेंशियल मार्केट में कितने छोटे हो, और जो वॉरेन बफेट है वो किस लेवल पे हैं, और उनका जो स्टेटमेंट है वो कितना मैटर करता है। इन सब चीजों को जब आप ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन सब के पीछे कुछ ना कुछ इंटरनल चीजें हैं जो वर्क कर रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं ओपनली नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी शायद ये वीडियो बनाने के बाद पता नहीं इसका रीच कितना जाए नहीं जाए, ठीक है। वो डिपेंड करता है यूट्यूब कितना सजेशन में डालता है नहीं डालता है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसको ओपनली नहीं बोला जा सकता है, चाहे सोशल मीडिया हो या कहीं भी हो। क्योंकि देखो, इतना जो बड़ा ये सर्कल चल रहा है ना, ये जो बिटकॉइन का जो चल रहा है, ये पूरा का पूरा एक तरीके का गेम है, जो कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसको ड्राइव कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी इंटरनल एजेंसियां हैं जो इसको ड्राइव कर रहा है बिटकॉइन को। और आज मैं बोलता हूँ एक चीज, ठीक है, शायद आप लोग इस चीज को याद रखोगे आने वाले देखो, ये बिटकॉइन जो है, ये ऐसा तो है नहीं, कोई घर तो है नहीं, या फिर कुछ ऐसा बिल्डिंग वगैरह तो है नहीं कि जेसीबी लाया और इसको तुरंत से आपने गिरा दिया और 1 मिनट में खत्म हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में, चाहे 6 महीने हो, 1 साल हो, 1.5 साल हो, आने वाले टाइम में आपको बिटकॉइन फिर से उसी लेवल पे नजर आएगा जिस लेवल से बिटकॉइन यहां तक पहुंचा है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होगे मैंने किस तरफ इशारा किया है बिटकॉइन को लेके, ठीक है।
बिटकॉइन जहां से पहुंचा है इस लेवल पे, यानी कि ये जो लेवल आपको नजर आ रहा है, आपको ये देखो, मैं वीकली टाइम फ्रेम पे ले चलता हूं आपको। देखो ध्यान से, जिस लेवल से बिटकॉइन आपको $1,60,000 के आसपास, $26,000 के आसपास जिस लेवल से आया है, पहुंचा है, आपको फिर से बिटकॉइन उसी लेवल के आसपास कहीं ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। आने वाले 1 से 1.5 साल में मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही बुरा हाल होने वाला है सारे क्रिप्टो करेंसीज का, क्योंकि देखो, ब्लेम करना इजी होता है गवर्नमेंट को। बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो भी ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को कि आपने क्रिप्टो करेंसी पे क्यों नहीं इंडिया में लीगलाइज कर रखा है, क्रिप्टो करेंसी पे क्यों नहीं आप रेगुलेशंस लेके आते हो, ट्रेड करने के लिए क्यों नहीं देते हो, आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज को लीगल क्यों नहीं करते हो इंडिया में। लेकिन जो टॉप पे बैठा है ना, वो इतना बेवकूफ नहीं है जो आपको इन सारी चीजों से दूर रखा है। ठीक है, जो बिटकॉइन है या फिर जितने भी क्रिप्टो करेंसीज है, आप सिंपल सा एक बात याद रखना कि वॉरेन बफेट ने ये बोला था कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वेजिटेबल्स हो गए या फिर कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, उनका हमें वैल्यू पता है। ठीक है, कि वो एक ह्यूमन कंजम्पशन में आएंगे। ठीक है, यानी कि उनका कंजम्पशन एक ह्यूमन के द्वारा किया जाएगा, उनका वैल्यू हमें साफ साफ पता चलता है। लेकिन बिटकॉइन हो गया और जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, इनका ना ही कोई रेगुलेशंस है। कौन इसको रेगुलेट कर रहा है, क्या कर रहा है, किस बेसिस पे चल रहा है, इसका वैल्यू क्या है, किसी को कुछ नहीं पता है। बस इसमें जैसे जैसे आप इन्वेस्ट करोगे वैसे वैसे ये ऊपर जाएगा, जैसे जैसे आप सेल करोगे वैसे वैसे ये नीचे आएगा। सिंपल सा है। और देखो, सतोशी नाकामोटो का जो नाम यूज किया गया है इसके अंदर, बिटकॉइन के अंदर, साफ साफ ये पता चलता है कि उनका कोई रोल नहीं था, ये बस एक तरीके का स्कैम था जो कि दुनिया के साथ खेला गया है। और ये आने वाले टाइम के लिए बहुत ही बुरा न्यूज़ है बिटकॉइन या फिर जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं इनके लिए। और आई होप कि ये जो लेवल है, ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये आपको कुछ लेवल्स यहाँ पे नज़र आएंगे। ठीक है, मैं डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन समझना इस चीज़ को कि आने वाले टाइम में ये जो कुछ लेवल्स हैं, यहाँ पे अगर बिटकॉइन पहुंच जाए तो ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। और जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाया कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड नहीं होगा इंडिया के अंदर, वो इलीगल है। देखो क्या होता है ना कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी को लीगल करते हो इंडिया में, ठीक है, तो उसके साथ आप खुद देखते हो कि बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो एसआईपी लेके आते हैं। तो और भी बहुत सारा छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट, आप 10 रुपए से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, आप 100 रुपए से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। और जितने भी मिडिल क्लास फैमिली हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, उनका यही अप्रोच रहता है कि चलो कुछ पैसे सेव कर लिए, तो अब उसको इन्वेस्ट करते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, फिर वो देखेंगे कि अरे यार, ये बिटकॉइन तो यहाँ से कितना ऊपर चला गया, जब जब एक पुल बैक ले रहा है तब तक यहाँ से बहुत अच्छा बाइंग देखने को मिल रहा है, क्रिप्टो करेंसी जो है वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, यहाँ यहाँ कहीं 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 भी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा, जब आपको ये नहीं पता है कि ये जो करेंसी है इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, इसको मैनिपुलेट कौन कर रहा है, कैसे ये काम कर रहा है मार्केट के अंदर, इसका वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसका मतलब इसका फ्यूचर नहीं देख सकते। ठीक है, आप ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि हाँ आने वाले टाइम में $2.5 लाख या फिर $2 लाख के पास बिटकॉइन आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, किस बेसिस पे अप्रोच करेगा। ठीक है, जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, यानी कि जो भी जहां से भी इतने सारे कुछ ट्रेडर्स ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे कितने लाख बिटकॉइन माइनिंग यूनिट्स लगे हुए हैं, क्या फर्क पड़ जा रहा है, हर दिन तो माइनिंग हो रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि किसी दिन माइनिंग नहीं हो रहा होगा बिटकॉइन का। लेकिन ये जो बिटकॉइन में जो शार्प सेलिंग आया है, ठीक है, बिटकॉइन यहाँ था कहीं आसपास 90,000 के लेवल के आसपास था, तब मैंने आपको बोला हुआ था कि आपको ये जो लेवल है ना, यहाँ से ये जो 74,000 75,000, ये जो मैंने लेवल मार्क किया हुआ था उस समय, जब 90,000 के लेवल पे था बिटकॉइन, तब मैंने ये मार्क किया हुआ था आपके सामने कि इस एरिया में आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और देख सकते हो अभी यहाँ पे है। और ये सिर्फ मेरा एक प्रेडिक्शन है कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन अगर आपको इन सारे लेवल्स पे आता हुआ नजर आ जाए, ठीक है, तो इसमें कोई हैरान मत होना, ठीक है, सरप्राइज मत होना। ठीक है, क्योंकि ये जो लेवल्स हैं, ठीक है, अगर आने वाले टाइम में अगर इन सारे लेवल्स को बिटकॉइन अगर अप्रोच करता हुआ दिखे, ठीक है, और फिर यहाँ से एक पुल बैक लेता हुआ, यहाँ से एक पुल बैक लेता हुआ नजर आए, और फिर जो हो उसके बाद कुछ ऐसा हो जाए, तो आप सरप्राइज मत होना। ठीक है,
और आप खुद सोचो कि अगर इंडिया में ये चीज़ लीगल होता और यहाँ पे बहुत सारे जो इंडियन फैमिलीज हैं, मतलब लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उन्होंने इन्वेस्ट किया होता, तो आज गवर्नमेंट के पास क्या जवाब होता उनको देने के लिए, जवाब देने के लिए। ठीक है, तो ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, आप ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड करके पैसे बना सकते हो, क्योंकि जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो बाई भी करेंगे, वो बाई करके भी पैसे बना सकते हैं, सेल करके भी पैसे बना सकते हैं। अब खुद सोचो, जो ट्रेडर्स यहाँ पे सेल करके बैठे होंगे, वो कितना बढ़िया पैसा कमा रहे होंगे बिटकॉइन के अंदर, जो शॉर्ट करके बैठे होंगे बिटकॉइन को। ठीक है, सिंपल समझ रहे हो ना इस चीज को। और देखो, जिन्होंने इस लेवल के आसपास, जो $1 लाख के आसपास जो बाई करके बैठा होगा और होल्ड किया होगा अपने पोजीशन को, जैसा मैंने आपको प्रीवियस एनालिसिस में भी बताया था कि जो बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, उनका पोर्टफोलियो 40 to 50% डाउन है बिटकॉइन में। ठीक है, और अगर एक लोअर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास फैमिली के लोग जो है, वो आंख बंद करके इन्वेस्ट करते हैं, आपको भी पता है। चाहे इंडियन गवर्नमेंट कितना भी बोल दे कि एफएनओ ट्रेडिंग जो है वो रिस्की है, आप दूर रहो, मिडिल क्लास फैमिली को कितना भी दूर रखना चाहे, लेकिन नहीं दूर नहीं रह सकते भाई। लोग करते हैं, आज भी करते हैं, लॉस करते हैं। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि अगर बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी को इंडिया अगर लीगलाइज कर देता है और इतना बड़ा लॉस, फिर देखो इंडियन लोगों का क्या है ना कि वो खुद पे ब्लेम लेने से अलावा वो कल को जाके गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे। ठीक है, देखो, मैं गवर्नमेंट को इनोसेंट नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बस ये मेरा पर्सपेक्टिव है चीजों को देखने का। जब तक आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज नहीं करोगे, वाइडन नहीं करोगे, तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, हर चीज के लिए बहुत इजी होता है ब्लेम करना किसी को, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन हो, लेकिन जब आप उसके पीछे का लीगल चीज देखोगे, जब आप उसके पीछे का डीप रिसर्च में जाओगे ना, जब आप अच्छे से सोचोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये इतना इजी नहीं होता है हर चीज को ब्लेम कर देना। देखो, ब्लेम करना इजी होता है, लेकिन अगर अगर बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स है, मान लो कि अगर इंडिया अगर इस चीज को लीगल करके रखता और 50% अगर किसी का पोर्टफोलियो डाउन रहता, तो गवर्नमेंट क्या जवाब देती उसको? आप तो फिर सीधे डायरेक्टली बोल दोगे कि यार, जब इतना ही रिस्की था तो गवर्नमेंट ने क्यों लीगल किया? जब बिटकॉइन कल को जाके $0 होना ही है, ठीक है, $0 हो या फिर $10,000 पे बिटकॉइन को जाना है, तो फिर गवर्नमेंट ने क्यों इसको लीगल किया इंडिया के अंदर? आप डायरेक्ट क्वेश्चन रेज करोगे, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचोगे कि उसके पीछे का क्या रीजन था। ठीक है, तो डायरेक्टली यही चीज को समझो। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जैसे भी समझ सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट जो भी कर रहा है क्रिप्टो करेंसीज को लेके या फिर स्टॉक मार्केट को लेके, मैं भी ट्रेडर हूँ, लेकिन कुछ गलत नहीं कर रहा है, वो सही कर रहा है, चीजों को सही कर रहा है। देखो, उसका व्यू है ना कि जो अमीर लोग हैं ना, वो अमीर लोग तो सेफ हैं, वो एक सेफ एरिया में बैठे हुए हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है ना, वो जब इस चीज में आता है, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और किस तरीके से उसको दूर रखना है, इन चीजों को ध्यान में रख के जो है इंडिया में रेगुलेशंस को बनाया जा रहा है और उस चीज को ऑपरेट किया जा रहा है। ठीक है, सिंपल समझ गए। और बिटकॉइन का ये जो प्रेडिक्शन था, ये भी आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत कुछ मैंने इशारों इशारों में भी बताया है और बहुत कुछ डायरेक्टली भी बोला है। ठीक है, और अभी भी मतलब बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर का मैंने देखा है, इंटरव्यू देखा है, और उनका सिंपल यही कहना है कि आने वाले टाइम में, देखो मैं ये रेफरेंस दे रहा हूँ, ये मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, लेकिन ये उनका कहना है कि बिटकॉइन आने वाले टाइम में $0 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये मेरा नहीं कहना है, ये उनका कहना है। ठीक है, और बहुत सारे, अगर आप अच्छे से सर्च करोगे ना, जब आप ये इंडियन न्यूज़ से या फिर जो मैनिपुलेटिव न्यूज़ होते हैं, जो कुछ होता है, उससे जब थोड़ा सा आप ब्रॉड लेवल पे जाओगे, अपने रिसर्च को थोड़ा इम्प्रूव करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है और लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है। ठीक है, तो जैसे आपको ये लग रहा है कि गोल्ड जो है वो इतना भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भाई दुनिया में पहले भी वॉर हुआ है, पहले भी जो आपका जियो पॉलिटिक्स है उसमें टेंशन्स रहा है हमेशा, लेकिन इतना शार्प बाइंग, इतना, मतलब इतना ज्यादा आपको बाइंग जो देखने को मिल रहा है, ये इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग है। इस चीज को समझना पड़ेगा, आपको भी, हमें भी, सबको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इनसाइडर चीजें होती हैं। और ये चीज फैक्ट वाली बात है कि चाहे बिटकॉइन हो या
गोल्ड हो, इसके अंदर इनसाइडर चीजें होती हैं। ठीक है, अब बहुत ज्यादा ये समझा दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अब चलते हैं बिटकॉइन यहाँ से किस डायरेक्शन में आपको मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिनके ऊपर बिटकॉइन आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। इन सब के ऊपर एक एक करके हर एक इंपॉर्टेंट की लेवल पे बात करेंगे और चार्ट को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करेंगे। ठीक है, वैसे मैंने प्रेडिक्शन किया हुआ था, सॉरी एनालिसिस किया हुआ था मैंने बिटकॉइन का, और बिटकॉइन में एक लेवल मैंने मार्क किया हुआ था जहां से डाउन साइड के लिए हमें अप्रोच करता हुआ देखना था। वो अभी उसके ऊपर मार्केट करेंटली वर्क करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी यहाँ से हम फ्रेश एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से बिटकॉइन आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। ध्यान से देखो, अभी जो ये आपको सेलिंग नजर आ रहा है, सिंपल सेलिंग का एक ही एरिया है, वो एरिया को मैं मार्क कर देता हूँ। मैंने ये एक पेंडिंग ऑर्डर डाल रखा था ये बिटकॉइन के अंदर, इस एरिया को मार्क करके इस एरिया के 50% से मैंने सेल किया हुआ था। ठीक है, और वहां से देख सकते हो मार्केट कितना अच्छा डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखो ये जो एरिया है ये था एक इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया जहां से हमें बिटकॉइन के अंदर सेलिंग देखना था, और अगर बिटकॉइन इस एरिया का ब्रेकआउट देता, जैसा मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ था कि अगर इस लेवल का बिटकॉइन अगर ब्रेकआउट देता है सिंगल कैंडल, उसके बाद रीटेस्टिंग का वेट करना है, रीटेस्टिंग के बाद हम कंटिन्यू अपसाइड के लिए देखेंगे। लेकिन बिटकॉइन को ऊपर जाने का फिलहाल मूड नहीं है। ठीक है, देखा जाए तो जिस तरीके से मार्केट ने रिजेक्शन दिया है और जितना शार्प रिजेक्शन आपको देखने को मिला है, यहाँ पे एक बेहतरीन आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा जो कि है इन्वर्टेड हैमर विथ अ रेड मारुबोजू कैंडल, जो कि एक बेयरिश पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पे बेयरिश पैटर्न देखने को मिला आपको 15 मिनट पे, सिंपल आपको शिफ्ट हो जाना था 3 मिनट या 5 मिनट पे। ठीक है, 5 मिनट पे देखते हैं। 5 मिनट पे आप देखोगे तो कुछ यहाँ पे आपको एक एफवीजी एरिया नजर आएगा। ठीक है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो वैसे, लेकिन ये उतना एक्यूरेट नहीं है, इसलिए मैंने बोला आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे अपने लेवल्स को चेकआउट करना होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट की लेवल नजर आ रहा है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो ये कौन सा लेवल है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसको जो मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपको कंटिन्यू बिटकॉइन सेल में जाता हुआ नजर आया है, सेल में देखने को मिला है। अब देखो चलते हैं लार्जर टाइम फ्रेम पे और बिटकॉइन को अच्छे से एनालाइज करते हैं, देखते हैं एक एक इंपॉर्टेंट की लेवल को। देखो ध्यान से, यहाँ पे अभी जिस लेवल पे बिटकॉइन आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से अपना सिंपल सा सिनेरियो है, वो है कि अगर बिटकॉइन ये जो लेवल मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, अगर इसका सिंगल कैंडल मार्केट ब्रेकडाउन दे देता है, यानी जिस लेवल पे आपको अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है बिटकॉइन, इस लेवल से अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है, यानी कि कुछ इस तरीके से मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा और लार्जर टाइम फ्रेम पे जाएंगे बेटर लेवल्स को समझने के लिए, लेवल्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, सिंपल देखो ये लेवल रहेगा, इसको मैं थोड़ा इस तरीके से पॉइंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, ये रहेगा आपका डाउन साइड का मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, देखोगे एक्यूरेटली आपको मैच होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। सिंपल हमें करना ये है कि अगर बिटकॉइन यहाँ से टैप करके इस लेवल पे टैप करके अगर रिजेक्शन लेता है, यानी कि यहाँ से अगर आपको रिजेक्शन देखने को मिलता है अपसाइड के लिए, तो हम बिटकॉइन में एक छोटा सा बाइंग देख सकते हैं मार्केट के अंदर। कहाँ तक देखेंगे बाइंग, उसके ऊपर भी एक बार बात करेंगे। जो सबसे पहला लेवल होगा वो रहेगा अपने सामने ये लेवल। ठीक है, ध्यान से देखो ये जो रहेगा ये एक लेवल रहेगा जहां तक हम फर्स्ट बाइंग अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। अभी भी करंटली देखा जाए तो यहां से भी मार्केट ऊपर जा सकता है, उस लेवल को भी डिस्कस करेंगे एक एक करके। लेकिन ये जो मैंने लेवल मार्क किया है ना, ये इसलिए किया है, ये ऑलरेडी टैप हो चुका है एक बार, इस चीज को ध्यान रखना। अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है ना, तो फिर आपको कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए कौन सा लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ध्यान से देखो ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट की लेवल, यहाँ पे आपको मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। सिंपल आप इसको इस तरीके से भी मार्क करके रख सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये जो लेवल रहेगा ये इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। अगर ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, ये जो मैंने बीच में मार्क किया हुआ है ना, अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हो जाता है, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है, इसको थोड़ा सा माइनर कर सकते हो और बेटर एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पे समझना इस चीज को बस। ठीक है, मार्केट ब्रेकडाउन देता है, रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद हम कंटिन्यू मार्केट को इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। इससे थोड़ा पहले हम अपने पोजीशन को बुक करके मार्केट से
सेफ एग्जिट ले सकते हैं। उसके बाद अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है तो यहाँ से हम फिर एक मार्केट को बाइंग मोमेंटम में देख सकते हैं, यानी कि एक बाइंग सिनेरियो चेक, बाइंग सिनेरियो देख सकते हैं मार्केट के अंदर एक शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, क्लियर हो चुका है। यानी कि यहाँ पे रिजेक्शन के बाद मार्केट अगर यहाँ से यहाँ पे इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है तो फिर हम यहाँ से मार्केट में एक शॉर्ट बाइंग देखेंगे। और अगर मार्केट इस लेवल का भी ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर डाउन साइड के लिए। सिंपल है, यहाँ तक अप्रोच आई होप आपको समझ में आया होगा। इस लेवल पे जैसे अभी देखो, अभी टैप कर चुका है ऑलरेडी, और अगर फिर से टैप करता है इन केस, ठीक है, वैसे मैं लोअर टाइम फ्रेम पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि अगर मार्केट देखो अगर फिर से टैप करके रिजेक्शन देता है तो आप बाइंग के लिए देख सकते हो। ठीक है, क्लियर है। यानी कि फिर से अगर मार्केट दोबारा से इस रेंज के अंदर आके जब ये इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर हम मार्केट को यहाँ से इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, और अगर आपसे मिस हो गया या फिर आप नहीं एंटर कर पाए किसी एक्स वाई जेड रीजन से, तो आप सिंपल यहाँ तक वेट कर सकते हो, यहाँ से मार्केट के ब्रेक डाउन होने का। ठीक है, यानी कि यहाँ से टैप करके रिजेक्शन देने का, ये जो एरिया है यहाँ से टैप करके रिजेक्शन देगा तो फिर हम मार्केट में अपने सेलिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि मार्केट को हम अपसाइड के लिए कहाँ से देखेंगे, यानी अपसाइड का अपना जो सिनेरियो होगा वो कहाँ से रहेगा। तो अपसाइड का जो लेवल है ना वो सिंपल ये रहेगा, जब मार्केट ये जो एरिया है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये की लेवल है, इसका ब्रेकआउट दे देगा, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, तो फिर हम यहाँ से बाइंग के लिए देखेंगे और मार्केट को अपसाइड के लिए फिर फर्दर जो नेक्स्ट लेवल्स है वहां पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे। ये जो अपसाइड में मैंने लेवल मार्क कर रखा है ना, यहाँ पे भी हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। इसके ऊपर अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है रीटेस्टिंग के बाद, यहाँ से फिर मार्केट आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर आउट हो गया। अभी देखो करंटली मार्केट आपको इस लेवल के अंदर अभी मूव करता हुआ भी नजर आ रहा है, और यहाँ से रिजेक्शन के बाद मान लो कि अगर आपसे मिस हो गया तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए भी एक बार बात कर लेते हैं कि अगर मान लो कि आपने मिस कर दिया किसी एक्स वाई जेड रीजन की वजह से, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, वेट कर सकते हो। ये जो ब्लैक लाइन है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो ब्लैक लाइन मैं मार्क कर रहा हूँ ना, इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, क्लोजिंग देता है, तो यहाँ से हम छोटा सा एक स्कैल्प मूव कैप्चर करके मार्केट से एग्जिट हो सकता है। क्लियर हो चुका है। अभी देखो कितना बढ़िया इसके अंदर जोन में टैप करके मार्केट रिजेक्शन देता हुआ नजर आ रहा है। सिंपल हम वेट करेंगे यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम का, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का, उसके बाद हम मार्केट में यहाँ से अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसे मैं जस्ट टेस्टिंग के लिए ये ट्रेड लगा रहा हूँ, इसको कॉपी मत करना। इसके पीछे का डिस्क्लेमर यही है कि आप इसको कॉपी मत करना। ठीक है, ये बस मैं बैक टेस्टिंग के लिए लगा रहा हूँ, ये ट्रेड सिंपल देखने के लिए कि कैसे मार्केट अपने लेवल के ऊपर रिएक्ट करता है, क्या ट्रेड एग्जीक्यूशन होता है उसके पीछे जानने के लिए। ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का रहेगा स्टॉप लॉस, ये मैं सिर्फ बैक टेस्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं है, सिंपल है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। और जो भी है, आप जैसा भी आपका ट्रेडिंग डे रहा आप बताना कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट का कोई सजेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट से दूर रहना। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, ना ही अगर कोई और भी सजेस्ट करे तो आप उसका बात मानना, मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा। चाहे कोई कितना भी बोल दे बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो, कभी नहीं इन्वेस्ट करना है, चाहे कुछ हो जाए। जो भी गवर्नमेंट कर रही है वो सही कर रही है, इस चीज में मैं गवर्नमेंट के साथ हूँ। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, मैं बहुत सारी चीजों में खुल के भी नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत रीजंस है, इनफाइनाइट रीजंस है, ये समझ लो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज डायरेक्टली। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।